कल से विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जनादेश अपमान यात्रा शुरू होने वाली है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जनादेश अपमान यात्रा के पहले चरण का आरंभ मोतिहारी में करेंगे। इस यात्रा के लिए आज दोपहर को तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप यादव के साथ घर से निकल गए हैं। राबड़ी देवी ने तेजस्वी को तिलक लगाकर विदा किया। यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी ने मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने संघ मुक्त भारत की बात कही थी, लेकिन वक्त आते ही बदल गए और जिनका विरोध करते थे उनकी ही गोद में जाकर बैठ गए। नीतीश कुमार रणछोड़ हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन के टूटने के बाद बदले राजनीतिक समीकरण को जनादेश अपमान बताने वाली राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल से गांधी जी की कर्मस्थली से जनादेश यात्रा की शुरुआत करेंगे। पार्टी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक तेजस्वी यादव पटना से मोतिहारी के लिए 8 अगस्त को निकलेंगे। मोतिहारी में रात्रि विश्राम करेंगे और फिर 9 अगस्त को गांधी मैदान स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद प्रार्थना सभा में भाग लेंगे। इसके बाद वो अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत कल से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करने वाले हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से करेंगे। इसके लिए वो पटना से अपने घर से निकल भी चुके हैं। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें, यात्रा में निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर एक बार फिर से प्रहार कर उन्हें रणछोड़ कहा। वहीं लालू यादव ने भी मीडिया से बात की और कहा कि नीतीश कुमार की सच्चाई को तेजस्वी जनता के बीच पहुंचकर बताएंगे। तेजस्वी बीजेपी की भी सच्चाई को जनता को बताएंगे। जितने दिन हमारे साथ थे, हमसे सटे रहे और अब बीजेपी के जयकारे लगा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी ही इन्हें रास्ता दिखाएंगे। अगला चुनाव होगा तो सब पता चल जाएगा नीतीश को। ये कहना था लालू प्रसाद यादव का। जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत आरजेडी ने की है, जिसका शुभारंभ कल मोतिहारी से करेंगे। इसके लिए पटना अपने आवास से तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव निकल भी चुके हैं। निकलने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए एक बार फिर नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया। आपको बता दें कि जब से महागठबंधन बिहार में टूटा है, उसके बाद से लगातार आरजेडी नीतीश कुमार पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगा रही है, प्रदेश की जनता को धोखा देने का आरोप लगा रही है और अब यही बात लेकर जनता के बीच आरजेडी जाएगी और नीतीश कुमार ने किस तरह से जनादेश का अपमान किया है, ये बताने की कोशिश करती यहां पर आरजेडी नजर आएगी। तो आज मोतिहारी पहुंचने के बाद, वहां विश्राम करने के बाद, गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद एक प्रार्थना सभा में भाग लेंगे। उसके बाद इस यात्रा की शुभारंभ कल यानी कि 9 अगस्त को होगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जनादेश अपमान यात्रा के प्रथम चरण का आरंभ मोतिहारी से करने जा रहे हैं। कल इसका शुभारंभ मोतिहारी से होगा। इस यात्रा के लिए आज दोपहर को तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप यादव के साथ घर से निकल चुके हैं। कल वो मोतिहारी पहुंचेंगे और वहां से जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया को संबोधित किया। एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला किया। रणछोड़, यहां पर नीतीश कुमार को रणछोड़ की उपाधि तेजस्वी यादव ने दी। तेजस्वी यादव का कहना था कि नीतीश कुमार ने संघ मुक्त भारत की बात कही थी, लेकिन वक्त आते ही वो बदल गए और यही बात वो जनता के बीच में जाकर जनता को बताएंगे। तो यहाँ से सीधे चलते हैं पटना, जहां से हमारे संवाददाता गणेश सम्राट हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत कल से होने वाली है। मोतिहारी के लिए निकल चुके हैं तेजस्वी यादव। किस तरह की खास तैयारियां की जा रही हैं इसके लिए? देखिए, अब जो जनादेश अपमान यात्रा है उसको लेकर राजद ने पूरी तरह से एक व्यापक तैयारी की हुई है। पटना से लेकर मोतिहारी तक पहले चरण की जो यात्रा है वह उसकी आज विधिवत शुरुआत 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास से हुआ। लालू राबड़ी ने अपने दोनों बच्चों को तिलक लगा के उन्हें
जनादेश यात्रा में भेजा। तेजस्वी यादव उस रथ पे सवार है जिस रथ पे कभी लालू यादव सवार होकर बिहार की जनता करते थे और उससे अपने राजनीतिक जो जनादेश उसे मांगते थे। और इसी रथ के माध्यम से लालू जी कई बार बिहार की सत्ता में काबिज भी और कई बार सत्ता से दूर भी रहे। अब वही रथ उन्होंने विरासत के तौर पे अपने दोनों बेटों को दिया और पहली बार लालू प्रसाद के दोनों बेटे अपने राजनीतिक कैरियर में पहली बार खुद जनता के बीच पहुंचे हैं। हालांकि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो हैं वह जा रहे हैं जनता के बीच में, उनके साथ उनके बड़े भाई और बिहार के पूर्व उप स्वास्थ्य मंत्री हैं तेज प्रताप यादव। इन दोनों नेताओं जो नेता हैं वह जनता के बीच जाएंगे और इनकी कोशिश होगी कि नीतीश कुमार जो गठबंधन टूटा, जो जनादेश मिला था उन्हें 5 साल गठबंधन चलाने के, वैसे में नीतीश कुमार बीच में उनका साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ चले गए, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच वह बताने का प्रयास किया जाएगा कि हम बहुत अच्छे से काम करते थे, लेकिन नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए बीजेपी के साथ चले गए। हमारे ऊपर आरोप लगाता है और हम उसे सफाई देने की भी बात कर रहे थे कि 27 की रैली में हम सफाई देंगे, लेकिन नीतीश कुमार पहले से ही बीजेपी की तरफ जाना चाहते थे। यही वजह है कि इन तमाम मुद्दों को लेके वो हमसे अपनी जो जनादेश अपमान यात्रा की बात करेंगे, मोतिहारी पहुंचेंगे, आज रात्रि विश्राम करेंगे वहां पर। गणेश, मोतिहारी से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। आखिर मोतिहारी को ही क्यों चुना गया इस यात्रा के लिए? देखिए, महात्मा गांधी के वसूलों पे चलने की राजनीति अब बिहार में हो रही है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। नीतीश कुमार का पूरा कुनबा महात्मा गांधी के विचारों पर चलने की बात कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद उनके विचारों पर चलने की बात करते हैं और तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में 20 महीने तक उनके साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहे और नीतीश कुमार की अगुवाई में काम किए। तो जाहिर सी बात है कि वो नीतीश कुमार के गुरु को अपना गुरु समझ रहे हैं और उनके देखरेख में वह राजनीति की शुरुआत करें, तो जाहिर सी बात है कि अपने आप को गांधी के रास्ते पे, गांधी के वसूलों पे चलने की कवायद की जा रही है। और यही बात है कि गांधी के कर्म भूमि को एक लक्ष्य रखा गया कि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे अपनी यात्रा की और जनता के बीच में जाएंगे, महात्मा गांधी के पास जाएंगे, जहां पिछले बार जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो वहां नीतीश कुमार थे और उन्होंने मिल के बिहार के विकास की बात की थी, भाजपा भगाने की बात की थी। लेकिन अब नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव की ने पहले ही कहा था कि हम बापू के मूर्ति के नीचे जाके पहले उनसे क्षमा मांगेंगे कि हम गलत आदमी के साथ थे। अब मुझे शक्ति दीजिए कि अब मैं बीजेपी से लड़ने के लिए, साथ साथ बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार से लड़ने के लिए हमारे शक्ति है और हम बिहार की जनता के बीच पहुंच के अपनी बात रख सकें। अपनी जो राजनीतिक बिहार में उथल पुथल मची थी, आरजेडी के जो जनादेश मिला था उसे अपमान करने वाले लोगों के बारे में बता सके, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को टारगेट करने के लिए चंपारण से शुरुआत की जा रही है, मोतिहारी से यात्रा की शुरुआत की जा रही है। तो यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप भले ही चंपारण शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, लेकिन अब गांधी जी के वसूलों पे नहीं चले और गांधी जी के हत्यारों के साथ मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर निशाना होगा कि गांधी के असल में जो विचार है उसे हम अमल करते हैं और उनके विचारों पर चलने के लिए राजद कटिबद्ध है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक सवाल खड़ा होगा कि उनके शिष्य 20 महीने तक रहने वाले तेजस्वी अब उनके विचारों पर, उनके रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। जी गणेश, वहीं पे तेजस्वी यादव की बात करें तो एक बड़े नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। महागठबंधन टूटने की वजह भी तेजस्वी यादव ही बने थे। ऐसे में अपनी छवि को भी साफ करने की, साफ सुथरा बनाने की दोबारा से कोशिश करते क्या तेजस्वी यादव यहाँ पर नजर आएंगे? बिल्कुल, अपने राजनीतिक छवि को बनाने की कवायद की जा रही है। छवि साफ सुथरी होनी नहीं होनी तब कानून का मामला है, लेकिन एक तरफ आप देखिएगा कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी आए दिन लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कभी बालू खनन के मामले में, कभी अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी लालू परिवार के ऊपर मोर्चा खोल के सामने खड़ी है, वैसे में जनादेश यात्रा, जनता के बीच में जाना तेजस्वी के लिए राजनीति का मील का पत्थर साबित हो सकता है। गठबंधन टूटने के बाद बहुत से लोगों के मन में तेजस्वी और राजद के प्रति सहानुभूति है। तेजस्वी यादव चाहेंगे कि 27 अगस्त की रैली के पहले इस सहानुभूति को बटोरा जाए और अपनी एक ताकत, मजबूत ताकत जनादेश अपमान यात्रा के माध्यम से 27 की रैली में दिखाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि तेजस्वी प्रसाद बिहार में एक बड़े लीडर के तौर पे उभरते जा रहे हैं, जो बीजेपी एनडीए के विरोध करें। पूरे देश में जहां तमाम लोग नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में लालू प्रसाद का कुनबा और उनके दोनों बेटे
पूरी तरह पे मुखर होते दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी विरोधी एक गुट है, जो जनता जिन्हें बीजेपी के विचार पसंद है, वह जाहिर सी बात है कि तेजस्वी की तरफ आकर्षित होंगे। नरेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।